लहर लहर है मोदी जी की लहर लहर, विकास पे है नजर नजर है मोदी जी की नजर नजर, शिक्षा पे है नजर नजर है, स्वास्थ्य पे भी नजर नजर, ये पे है नजर नजर, रोजगार पे भी नजर नजर, लहर लहर में लहर लहर है मोदी जी की लहर लहर, मोदी जी की नजर देखे दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर दूर हाँ दूर। शहर सुविधाओं पे है नजर नजर, करप्शन पे है नजर नजर, कंस्ट्रक्शन पे है नजर नजर, इन्वेस्टमेंट पे है नजर नजर, रोजी पे है नजर नजर, लहर लहर भैया लहर लहर है मोदी जी की लहर, मोदी जी का लहर भैया, जोर जोर बड़ी जोर जोर बड़ी जोर जोर बड़ी जोर, हर गांव हर शहर भैया बोर बोर हाँ बोर बोर, विश्वास करा है बोर। लड़ाई जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो एक 15 साल से बिहार को आगे बढ़ाने वाला संकल्पित गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी का एक अपवित्र गठबंधन है। मैं ये शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि जब एक साल पहले हम महागठबंधन की तस्वीर को देखते थे और उस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी जी वहां थे। उनको लगा कि कांग्रेस ने और आरजेडी ने उनके नेतृत्व को, पार्टी को धोखा देने का काम किया और मांझी जी आज भाजपा जदयू के गठबंधन के साथ। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी बोले उनको धोखा मिला, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धोखा इन्होंने दिया। उसके बाद आप ही के सामने अति पिछड़ा समाज के नेता और उनकी पार्टी मुकेश सहनी जी ने कहा कि आरजेडी ने उनके पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया, उनको भी सम्मान भाजपा जदयू के गठबंधन ने दिया। और उसके बाद रांची में जहां आरजेडी बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का फायदा उठाती है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों झारखंड में तो फायदा उठा रहे हैं जेएमएम का, यहां पर उस ट्राइबल पार्टी को स्थान देने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी इन पे धोखा देने का आरोप लगाया। जो बिहार की राजनीति में 4 दलों को एक साल के अंदर ही धोखा दे, ऐसा अपवित्र गठबंधन क्या बिहार की जनता का विश्वास हासिल कर सकता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, और मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि आरजेडी का जो कमजोर नेतृत्व है, तेजस्वी जी, उसको देखते हुए आरजेडी के रास्ते उग्र वामपंथ अब बिहार में अपना पैर पसारना चाहता है। और इसलिए लंबे समय तक जिस उग्र वामपंथ ने, जिस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने बिहार में, जहानाबाद में, अरवल में, गया में, नवादा में जो वर्ग संघर्ष कराया, जो लोगों का झगड़ा कराया, जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी को लेकर के बिहार में काम करते हैं, ऐसे मार्क्सवादी और लेनिनिस्ट पार्टी के लोग, माले के लोग, आज वो वामपंथी लोग इनसे 30 सीटें लेके गए, बाकी इनके अंदर से भी सीटें दिलवा दी। बिहार 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के कारण शांति और लोकतंत्र के जिस रास्ते पर चला है, 2000 में बिहार में चुनाव हुआ करते थे,
300 350 लोग मना करते थे। ये 2019 का चुनाव हुआ है, एक भी घटना नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जाता है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं वो भ्रम में ना रहे, भ्रम की राजनीति को ना फैलाए और खुद भी भ्रम में ना पड़े। यहाँ पर सीधा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। भूपेश जी, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा जीतन मांझी जी का सबका नाम दिया कि वो धोखा खाए और वापस आए, तो चिराग पासवान जी ने धोखा दिया या धोखा खाया? उन्होंने अपना अलग रास्ता हमको छोड़ के चुना है और हमारा ये मानना है कि वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी, पप्पू यादव जी और ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं दलों के साथ वो अपने अस्तित्व की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। केंद्र राज्य का कोई विषय नहीं, स्थिति एकदम स्पष्ट है। आप लोग भी अब भ्रम से बाहर आ जाइए और अब ये दो गठबंधनों की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक बिहार के विकास के लिए संकल्पित गठबंधन है, दूसरी तरफ माले और उसके साथ दो पार्टियों का, क्योंकि वहां पर मेन पार्टी अब माले है, वो दोनों को चुंबक की तरह जोड़ रही है। तो माले और वो दो पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस का अपवित्र गठबंधन है। सीधी सीधी इसके बीच में लड़ाई है और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन 3/4 बहुमत लेकर के सरकार बनाएगा और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। एलजेपी ये कहती है कि बिहार के एनडीए में हम नहीं है, केंद्र के एनडीए में हम हैं, तो स्थिति स्पष्ट क्या कहती है उसका भरोसा खो गया है, वो भ्रम है। नहीं तो केंद्र के स्तर पर एनडीए में है क्या? उसका जवाब देने की आवश्यकता है। सर हाना में बता दीजिए, केंद्र के स्तर पर एनडीए में है क्या? हमने स्पष्ट कर दिया, चिराग पासवान का भारतीय जनता पार्टी के बिहार के इस गठबंधन से कोई लेना। केंद्र के स्तर पर क्या है सर सवाल का जवाब। केंद्र के स्तर पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? हमारी स्थिति स्पष्ट है, लोजपा हमारे साथ नहीं, केंद्र के स्तर पर भी नहीं है। अगला वो कहीं बस नहीं लगाते तो कार्रवाई होगी। के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। चिराग पासवान की हर मंच से, हर चैनल के पास, हर न्यूज़पेपर्स के पास ये कहता है कि अनुमान है नरेंद्र मोदी के, तो सब फैलेगा ना। वो तो अपने आप को क्या कहते हैं, पहले वो अपने चाचा को समझाए, खुद के घर में समझाए, बाहर आकर कोई बात नहीं। ये जो गीत है इसमें हमारा छोटा भाई दिनेश लाल यादव उसको ये गीत प्रस्तुत करते हुए दिखाया है। उसके साथ साथ कई आर्टिस्ट भी हैं और जो बातें कही गई हैं वो बातें हैं जो आज बिहार के जन जन को पता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस पूरे म्यूजिक में एक नया फ्लेवर है, जहां से बिहार को अब अगला कदम बढ़ाना है, वैसे ही संगीत का भी प्रारूप है। और मैं इस अवसर पे बहुत खुशी व्यक्त करता हूं कि हमारे बिहार का युवा, बिहार के वो सभी लोग, हमारी बहनें, हमारे किसान भाई लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, सभी लोग मिलकर के इसको समझ भी सकते हैं और ये विश्वास भी कर सकते हैं कि बीजेपी जो कहती है, एनडीए जो कहती है वो करती है।